आज अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास आजकल 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है। तो बिगिनर्स के लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करना, राइट। तो देखो उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो जाता है, होता जाता है लगातार एक नंबर में। जैसे हमारे पास कोई नंबर अपन ले लिया 5, ठीक है, और इसमें हम 5 ऐड करते हैं या 10 ऐड करते हैं, कोई नंबर ऐड करते हैं। तो अपने जैसे इसमें 5 ऐड किया, 5 और ऐड किया तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अपन ने फर्स्ट टर्म ले लिया 2 और उसमें कोई नंबर 3 जोड़ते आ रहे हैं, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, इसको भी एपी बोलेंगे। तो जो नंबर फिक्स रहता है, जो स्टार्टिंग का नंबर होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जैसे अपने फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में 5 था, इसमें 2 था, है ना। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए, और जो टर्म जुड़ती आती है तो उसको बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस डी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ पहले वाले प्रॉब्लम में फर्स्ट टर्म क्या है, इस वाले में 5, डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 5, इस वाले में फर्स्ट टर्म क्या है 2, डिफरेंस क्या है, जो जुड़ता जुड़ता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, वो क्या है डी इज 3। जो ऐड होता जाएगा उसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, राइट। अब इसमें एक nth टर्म का फार्मूला है, वो कैसे बनता है बता रहे हैं। देखो सपोज कोई सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म हमने डी को जोड़ दिया, कॉमन डिफरेंस को, थर्ड में ए + 2d कर दिया, डैश 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 ऐसे बढ़ाते आ रहे हैं, ठीक। तो nth टर्म क्या होगा, यहाँ पर टी एन, ए सब में क्या है ए, तो फर्स्ट टर्म ए ही रहेगा। और डी पहले में नहीं है, 0d, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, मतलब एक कम है ना, तो एक n-1d। तो इस तरह से अपने पास फार्मूला बन गया nth टर्म का, टी एन इक्वल टू ए, क्योंकि ये सब में रहेगा, और डी एक कम रहेगा, जैसे फर्स्ट है तो 0, सेकंड में 1, थर्ड में 2, ऐसा। तो nth में n-1d, ये है nth टर्म का फार्मूला। अब इससे फायदा ये होता है कि अपन कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे यही है, इससे हम निकालना चाहते हैं, मान लो फिफ्थ टर्म निकालना चाह रहे हैं, चेक करेंगे अपन, है ना। तो ए क्या है 5, डी क्या है 5, डिफरेंस 5 है ना, और टर्म कौन से निकालना है अपन को, सपोज फोर्थ टर्म निकालना है ना, फोर्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ नहीं फोर्थ निकालना है। तो इसे फोर्थ टर्म निकालेंगे कि क्या लिखेंगे, T4 ए + 4 - 1 डी, 5 + 3 × 5, ये आ गया, ठीक। फोर टर्म 20 चेक कर सकते हो, कैसे, देखो 1 2 3 4, फोर टर्म 20 है ना, मिल गया ना। तो ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए बताया, इस फार्मूले से अपन कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं। मान लो हमको इसी सीरीज का 1000 टर्म निकालना है ना, 1000 टर्म क्या होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, A5 D5 और n को लिख देंगे 1000, ये फायदा है। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम रहेंगे। अच्छा, अगर किसी सीरीज में टोटल टर्म्स हैं n, टोटल टर्म्स क्या है n, तो लास्ट टर्म क्या होगी, n टर्म होगी। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा a + n-1 × d if total number of terms
आर एन। अगर टोटल टर्म ही एन है तो लास्ट टर्म क्या होगा, एन एस टर्म, मतलब ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रॉब्लम रहेंगी और फार्मूले होंगे। और भी फार्मूले हैं, सम का फार्मूला एक वो भी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं अभी अपन। पहला क्वेश्चन है फाइंड 30 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10 7 4, इस तरह से। तो इसका 30 टर्म निकालना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 10, और डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, 7 माइनस 10, या फिर थर्ड माइनस सेकंड, मतलब नेक्स्ट टर्म से पहला टर्म माइनस कर लो। तो 7 माइनस 10 कितना हो गया, -3, या 4 माइनस 7 भी -3 आएगा। अब कौन सा टर्म चाहिए, n 30th। तो फार्मूला आपका कौन सा है, एन एस टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको t 30th चाहिए, ऐसा लिखो, a 10 लिखो, n 30 माइनस 1 और d लिख दो -3। 10, दिस इज 29 इंटू -3। अब 10 आएगा -87, ये आ गया -77। ठीक, इसी में दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस वाले में a कितना दिया है, -3, d कितना है, d क्या होता है हमेशा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब -1/2 -3। ठीक है, मतलब d कितना आएगा, -1/2 +3। तो d आएगा, समझा के हम बताया, 3 to the 6/2, मतलब 5/2। ठीक है, तो d आ गया हमारे पास 5/2। अब एन टर्म निकालते हैं, एन एस टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a क्या है, -3, n क्या है, कौन सा टर्म चाहिए, 11th, n 11 है, दिस इज n। तो n 11 माइनस 1 d, d कितना है, 5/2, -3 10 5/2, 2 5 जो है ना, -22। ये दोनों के आंसर आ गए। इस तरह के होते हैं कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, सीरीज या सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस में कितने टर्म्स है वो उनकी संख्या निकालना है। अब 205 तो लास्ट टर्म मान लेंगे इसको, क्योंकि इसके पीछे बहुत से टर्म होंगे। तो 205 मान लो एन एस टर्म है, लास्ट टर्म मतलब एन एस टर्म। तो एन एस टर्म हमारे पास है 205, फर्स्ट टर्म इज 7, और डी डिफरेंस देख लो, 13 माइनस 7, मतलब कितना हुआ, 6, है ना, 6। ठीक, तो ये 6 है। अब हमको निकालना क्या है, एन, फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड। तो एन टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 205, a 7, n क्या है फाइंड करना है, और d कितना है, 6। d कितना है, n माइनस 1, ओके, d कितना है, 6। यहाँ पे 205 -7 n माइनस 1 इंटू 6 लिख दो। ठीक, तो ये आ जाएगा 198 n माइनस 1 इंटू 6, ना, 33 में होगा, है ना। तो 33 n माइनस 1, तो n कितना आ गया, 34।
34 अपना n आ गया। ये फाइंड करना था, कौन सी टर्म होगी ये, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया सर, 34, राइट। एज दिया 15 और डी कितना है 15.5 माइनस 18, मतलब कितना होगा 15.5 माइनस 18, मतलब माइनस में आएगा पहली बात तो, और ये होगा 2.5, ठीक है। 15.5 है ना, माइनस 18 2.5, और लास्ट टर्म मतलब एन टर्म दिया है -47, और फाइंड करना है एन, ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन ऐसा करेंगे, एन टर्म इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन टर्म फाइंड करना है, नहीं एन टर्म दिया है -47, ए 15 है, n माइनस 1, n फाइंड करना है, और डी है -2.5, ठीक। ठीक, ये कितना होगा 62, है ना, ठीक है, -2.5, माइनस साइन कट जाएगा, तो ये आएगा 62, 2.5 मतलब 5/2, n माइनस 1, है ना। तो ये आ जाएगा कितना 62, 2 जा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा दोबारा करना पड़ेगा, ये 15 नहीं है, ये 18 है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे 18 करना पड़ेगा, यहाँ 18, अब इसको लेके आएंगे और इसको -5/2 लिख दे रहे, ठीक है। तो ये आएगा 65 आएगा, ठीक है, माइनस में 18 था ना, तो यहाँ n माइनस 1, और यहाँ पे -5/2, 2 को यहाँ शिफ्ट कर देना, माइनस साइन कैंसिल कर देना, 65 इंटू 2, और यहाँ n माइनस 1, ठीक है, 130 n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 131, तो ये टर्म आ गई अपनी 131, ऐसा नोट कर लो इसको, 5 डिवाइड करके वो 5 13 जा, है ना, 27 आएगा, वो मिस्टेक हो गई थी, ठीक, नोट कर लो।